नमस्कार मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 3 को 3.2 को हम करने वाले हैं पूरी तरह। कुछ है नहीं, चैप्टर 3 के जो मार्क्स हैं वो फ्री के मार्क्स हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं जिसको बस सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशन है, उनको सॉल्व करने के अब डिफरेंट मेथड हैं। तो हमने ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ लिया है, ग्राफ की विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। अब दो विधि और रह गई हैं, एक विलोपन विधि है और एक है आपकी, देखो एक तो आपकी विलोपन विधि, हम विलोपन विधि ठीक है, और दूसरी जो है वो है आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ठीक है। और तीसरी जो है वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बता दूंगा ठीक है। तो वो है आपकी वज्र गुणन विधि ठीक है। तो आज हम किसको करने वाले हैं, 3.2 में है आपकी प्रतिस्थापन विधि, तो हम इसको करने वाले हैं ठीक है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ऐसे आपको पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो प्रतिस्थापन में से कोई सा भी सवाल क्यों ना आ जाए उसको आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आपको कोई सी भी इक्वेशन दी होती है, मान लेते हैं कि ऐसे कोई भी इक्वेशन दी है x + y = 1 है, और दूसरी जो है ये इक्वेशन 1 है और ये जो है वो इक्वेशन 2 है, y = 1 ठीक है। x - y ये सेकंड इक्वेशन है। तो प्रतिस्थापन है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक को उठा करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना ठीक है। एक को मतलब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 - y आ जाएगी ठीक है। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के y इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में रख दीजिए और y की वैल्यू आ जाएगी। इसी को क्या बोल देते हैं, प्रतिस्थापन बोल देते हैं। मतलब एक दूसरे का प्रतिस्थापन कर देना एक का, या y की भी वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं ठीक है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है ठीक है। तो हमने x की वैल्यू ये निकाली, इसमें पुट करना है। तो पुट किया तो 1 - y और -y = 1 आया। तो 1 - 2y हो जाएगा = 1। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। तो ये था आपका प्रतिस्थापन मेथड, और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। 3.2 को पूरी को ख़त्म करेंगे ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। मिटाने के लिए कुछ है नहीं तो अभी लेके आता हूँ। कुछ लेके आ गए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, मिटा दिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है प्रतिस्थापन मेथड में ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो बोल रहा है आपका निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। तो देखो फर्स्ट जो है क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, देखो x + y = आपको 14 दे रखा है और x - y = आपको 4 दे रखा है ठीक है। तो बाहर की आवाज़ आ रही होंगी, तो लेकिन गेट को बंद कर देते हैं। गेट को बंद कर दे, वो बाहर से आवाज़ सी आ रही है। तो इसको सॉल्व करना है ठीक है। तो क्या कि मैंने मेथड बताया था, पहले इक्वेशन मान लेनी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 - y ठीक है। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या किया, सेकंड में रखना है x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 14 - y और एक और y है और 4। तो ये 14 उधर गया तो क्या हो जाएगा आपके पास -10 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 ठीक है। तो अब y की वैल्यू निकल गई है, तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो अब y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो देखो x + 5 = 14 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी।
तो ये वाला जो मेथड था वो कौन सा था आपके पास, प्रतिस्थापन मेथड था, प्रतिस्थापन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। किसी का फोन आ गया तो कट जाती है यार वीडियो। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, s/3 प्लस t/2 6 है। तो कुछ नहीं किया है, s की जो हम पहले x और y में करते थे, अब s और t में आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। दोनों एक ही हैं, बस एस x की जगह s है और y की जगह t है। चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको, एक ही बात है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं या इसको, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो x की वैल्यू हमने निकाली तो क्या आ जाएगी आपके पास, 3 प्लस वाई आ जाएगी, और इसकी वैल्यू इसमें रख देनी है तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू रखनी है तो 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 6 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो 3 से 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 बाय आ जाएगा, प्लस 2 से 3 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। तो 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास 30। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। y की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। तो ये था आपका प्रतिस्थापन मेथड। 2 सवाल हमने कर लिया है। अब जो है तीसरा और चौथा सवाल आप खुद कर लेना। तीसरा सवाल कर लेना, चौथा मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा वो कठिन है। अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा दोस्त आ गया था, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्या चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि चल रही है, जिसमें कॉपी में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने 2 सवाल कर लिए हैं, तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला आप खुद कर लेना, सिंपल सवाल है, ठीक है। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला क्या है। चौथा वाला है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो चाहें तो आप पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऐसे पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे 1.2 का 1.3 के साथ करना है। तो क्या करते हैं, पहले तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं चाहें तो, ठीक है, या फिर पॉइंट को आप ध्यान में ही मत रखिए। तो 12 का गुणा 13 बार करते हैं तो 144 होता है। 144 में 12 अगर जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 156। तो 156 आ जाएगा। वैसे अगर सिंपल अगर ये पॉइंट्स ना होते तो 156 आता है इसका आंसर। अगर पॉइंट लगे हुए तो उसका मतलब क्या होता है, एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो 2 संख्या हो गई टोटल। तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना, 1 2। तो ये होता है पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो गुणा ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। चाहें तो देखो ऐसे x की वैल्यू निकाल के आप पुट कर सकते हैं, और डिवाइड वगैरह आता होगा आपका, ठीक है। ऐसे देखो, डिवाइड करना भी आता है ना, ऐसे देखो। ऐसे अगर 1.2 में अगर वैसे 1.3 का मतलब डिवाइड करते हैं तो देखो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या यहाँ पर है उतनी संख्या यहाँ पर है, तो इसलिए पॉइंट को काट सकते हैं। तो 12/13 आ जाएगा, जिसे हम डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 0. जो भी कुछ आया वो लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह डिवाइड करते हैं। तो देखो ऐसे अगर 1.2 और यहाँ पे होता 1.23 होता तो आप ऐसे पॉइंट को कट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो दोनों अगर बराबर करनी है तो 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। आप पॉइंट्स को कट कर सकते हैं। तो ऊपर हो गया 120 और नीचे हो गया 123, ठीक है। तो ये होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 123 का भाग दे रहे हैं हम 120 में, ठीक है।
और इसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो निकाल सकते हैं, मेथड मैंने आपको बता दिया प्रतिस्थापन मेथड। तो देखो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x की वैल्यू पहले इसको इधर ले जाएंगे तो 1.3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.3 बाय और डिवाइड बाई 0.2 हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए और डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आप पे आता ही है, ठीक है। तो चाहे तो देखो ऐसे कर सकते हो, 0.4 x की वैल्यू रख दी 1.3 माइनस 0.3 बाय और डिवाइड बाई 0.2। एक और मेथड मैं बताता हूँ, देखो वो वाला बहुत सिंपल है। बाई इज इक्वल टू क्या है 2.3 है, यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ भी आ जाएगी, ठीक है। बाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका प्रतिस्थापन मेथड, बस ये एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दीजिए, ठीक है। तो ये था। देखो एक और तरीका है, अगर ऐसे 10 से अगर डिवाइड कर देंगे ना, ऐसे 10 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो 0.2x प्लस 0.3 बाय और 1.3, अगर पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना तो आता है ना, डिवाइड तो नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसे डिवाइड अगर 10 से करेंगे तो फिर एक पॉइंट के बाद और पॉइंट लग जाएगा जो कि और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, देखो ऐसे पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, देखो इसके भी बटे में 10 आएगा, यहाँ पर भी बटे में 10 आएगा, 0 हटा देते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी 10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये सिंपल इक्वेशन रह जाएगी। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसमें सॉल्व कर लेना, ये आएगा देखो बटे में 10 आएगा, ऐसे पॉइंट हटाते हैं वो तो मतलब पता है ना, बेसिक क्लासों में पढ़ाया जाता है। देखो ऐसे 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 0.23 लिखा है, अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो वो कैसे हैं, या तो ऐसे लिख लीजिए 23 डिवाइड बाई 100 होता है, तो 100 का डिवाइड करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 0.23, 2 संख्या के बाद पॉइंट, ठीक है। अगर 10 होता तो क्या करते, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते। तो इसका ये मतलब होता है। तो ऐसे 2.3 लिखा है, तो इस वाले फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में क्या एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 10 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, 10th क्लास में बच्चों को ये ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये इसका मतलब नहीं पता होता है, ठीक है। तो आप ये निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। वैसे तो आपका पूरा जो 3.2 पूरी खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ है नहीं। देखो सेम ही तरीके से पांचवा सवाल है, देखो पांचवा सवाल बहुत ही ईजी है, सेम तरीके से यही है यार। यहाँ पे देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यहाँ पे देखो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे तो वैसे भी y की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो दोनों की वैल्यू 0 0 सेटिस्फाई करेगी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से देखो, अब दूसरा वाला सवाल देखिए। दूसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो वैसे तो आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, प्रतिस्थापन विधि है, बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके एक लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन को लिख दिया गया है, या फिर यही क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, बस एलसीएम एलसीएम। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू क्या -2, और ये क्या है x/3 और y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो क्या करेंगे, बस एलसीएम आना चाहिए और इस वाली फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। क्या आ जाएगा, सी। इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा तो देखो 3 बार कट जाएगा, 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 10y हो जाएगा इज इक्वल टू -2, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो ये इक्वेशन ये होगी। सेम तरीके से देखो 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कट जाएगा तो ये इक्वेशन बच जाएगी। इसको इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला बहुत सा अच्छा सवाल है, थोड़ी कंडीशन सी दी गई है। दूसरा वाला देखो, थोड़ा तेज करा दूँ यार, थोड़ा टाइम कम है। तो देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और एक है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है, को हल कीजिए और m की वैल्यू बता दीजिए, इसको सेटिस्फाई करता है। y इज इक्वल टू mx+3 इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए तो m की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी यार। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं।
तो चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि ही लगानी चाहें तो लगा सकते हैं। एक ब्लोपन मेथड और होता है जो कि बहुत सिंपल होता है, इससे भी आसान होता है, ठीक है। तो वो चलो हम पहले तो इससे ही कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर गया तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 3y और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट किया तो 2 टाइम्स x की वैल्यू है 11 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -4y इज इक्वल टू -20। 2 से 2 कट गया तो 11 प्लस 3y माइनस 4y तो -24। तो माइनस बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 उधर गया तो हो गया -35। तो बाई की वैल्यू आ गई 35। बाई की वैल्यू यहाँ पे अगर 35 आ गई, 3 इंटू 35 इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 15 और ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 116। 116 में 2 का भाग देंगे तो 5 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई, बाई की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे लिखा बाई की वैल्यू क्या है 35 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू क्या है 58 और प्लस 3। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 3 गया तो 32 डिवाइड बाई ये 58। तो यहाँ से तो 2 से काट लेते हैं, 2 से क्या 2 से काट लेते हैं, चलो 2 से काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ से 2 से काटा तो ये आ जाएगा। तो यार m की वैल्यू ये आ गई। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल देखिए। देखो आपका कैलकुलेशन अगर आती है तो आप फ्री के नंबर पा सकते हैं, मेथड मैंने सिखा दिया है। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे में बोल रहा है निम्न समस्याओं रैखिक युग्म बताइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल कीजिए। तो क्या है, देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। दो संख्याओं का अंतर, यार एक संख्या मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या जो है वो x है, माना कि y, दूसरी संख्या जो है वो y है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो अंतर जो है वो कितना है, 26 दे रखा है। और क्या बोला है, एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सही है, दो इक्वेशन मिल गई और बस सॉल्व करना बहुत आसान है। ये देखो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अबे यार क्या मतलब भजन बताऊं, एक के पास 10 रुपए हैं, उसके पास 30 रुपए हैं, बस खत्म कहानी। मान लेते हैं कि बाई के पास ऐसे 10 रुपए हैं तो एक्स के पास कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे यार। इसका यही मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो इक्वेशन आ गई। तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 3y माइनस बाई इज इक्वल टू 26 है, तो 2y इज इक्वल टू 26। तो एक्स बाई की वैल्यू आ गई 13। बाई की वैल्यू अगर 13 आ गई तो एक्स की वैल्यू आ गई 39, ठीक है। तो ये आ गई, लो यार। तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, खत्म। सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना कि जो पहला कोण है, देखो संपूरक कोण का मतलब पता होना चाहिए। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। माना कि यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना है, माना कि पहला जो एंगल है वो x है और दूसरा जो एंगल है वो y है, ठीक है। तो दोनों कोणों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। डिग्री में चाहे तो डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है, डिग्री में ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला है, तो दो संपूरक कोणों का एक बड़ा कोण जो है, मान लेते हैं कि ये वाला जो है वो बड़ा कोण है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री आएगा तो ये वाला कितना आएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, छोटा कोण हो जाएगा। छोटा कोण हो गया तो ये बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। छोटे कोण से 18 अधिक है, बस खत्म। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 गया तो कितना हो जाएगा 160, यानी 72। 172 में अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 6। y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 86। 86 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, यानी 108। अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 108 ही हो रहा है क्या। y की वैल्यू यहाँ से निकालिए यार, 2y इज इक्वल टू 180 में से 162 बचेंगे ना, 162 बचेंगे यार। 162 में अगर देंगे तो 8 आएगा। तो 8 अगर यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 रखने पर आ जाएगी आपके पास
तो 81 में 18 जोड़ा तो 9, ये 9 तो 99 ये आ गई। तो दोनों को जोड़ लीजिए और दोनों का योग जो है ये बड़ा एंगल हो गया, ये छोटा एंगल हो गया, ठीक है। डिग्री में चाहें तो डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है। तो 3.2 जो है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।